तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक न्यूमेरिकल के साथ आया हूं जो कि हाल ही में हुए गुजरात बीओई 2025 एग्जाम के दौरान पूछा गया था और ये पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 2A है। तो देखिए, अभी हम लोग गुजरात बीओई 2025 में पूछे गए जितने भी न्यूमेरिकल है उसका 1 बाय 1 करके हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। इससे पहले हम लोग केरला बीओई 2025 का जितने भी न्यूमेरिकल था वो हम लोग सॉल्व कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं और इसका स्टडी करके इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, इस न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि डिटरमाइन क्वांटिटी ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ स्टीम, यानी कि 1 kg स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी 1 kg स्टीम को बनाने के लिए कितना क्वांटिटी में हीट का जरूरत पड़ेगा वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है एट 6 बार प्रेशर। और स्टीम का जो प्रेशर हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं वो 6 बार से हो रहा है एंड 25 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारा इनिशियल फीड वाटर का टेम्परेचर था वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस वाटर को हम लोग हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं और उसको टोटली स्टीम बना रहे हैं और स्टीम का प्रेशर हम लोग 6 kg रख रहे हैं। और कुछ कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे, एजम्पशन भी दिया है कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम है वो 2.3 किलो जूल पर केजी केल्विन लेना है। और यहाँ पे 3 एजम्पशन दिया है, जिसमें पहला एजम्पशन है कि व्हेन स्टीम इज वेट हैविंग ड्राइनेस फैक्टर ऑफ 0.8 एंड 0.9, यानी कि पहला कंडीशन है जिसमें हमारा जो स्टीम है वो वेट स्टीम है और उसका ड्राइनेस फैक्टर भी 2 दिया हुआ है, 0.8 और 0.9 पे हमें हीट फाइंड आउट करना है। सेकंड एजम्पशन, सेकंड में दिया है कि अगर स्टीम हमारा व्हेन स्टीम इज ड्राई एंड सैचुरेटेड, तब वो कितना हीट कंटेंट करे, कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट थर्ड में पूछा है कि व्हेन स्टीम इज सुपरहीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, कौन उसी प्रेशर पे, यानी कि 6 बार प्रेशर पे ही हम लोग उसको हीट करेंगे 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसके पास उसको कितना हीट का जरूरत पड़ेगा, या उसी स्टीम को हम लोग 6 बार पे 300 डिग्री सेल्सियस कर दें तो कितना हीट का जरूरत पड़ेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्टीम टेबल लेना है और स्टीम टेबल में सबसे पहले सैचुरेटेड स्टीम टेबल में जाना है और वहां पे जो हमारा 6 बार प्रेशर है उस 6 बार प्रेशर पे हमें 3 चीज नोट कर लेना है। एक तो हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है, तो देखिए सैचुरेशन टेम्परेचर यहाँ पे 158.8, यानी कि हम लोग इसको 159 डिग्री सेल्सियस अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है HF, है ना, यानी कि HF यहाँ पे 670 किलो जूल पर केजी दिया हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ पे HFG का वैल्यू है वो लिख लेना है, जिसका है 2085 किलो जूल पर केजी। उसके बाद हमें यहाँ पे Hg का जरूरत पड़ेगा, तो Hg को भी लिख लेते हैं 2755। इस तरह से हमने स्टीम टेबल से ये सारा चीज हमने कलेक्ट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहला वाला कंडीशन देखने के लिए कि हमारा अगर x का जो वैल्यू है यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.8 है, उस कंडीशन में हमारा स्टीम को कितना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि एंथैल्पी HS, स्टीम का एंथैल्पी कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए अगर हमारा वेट स्टीम है तो वेट स्टीम का फॉर्मूला होता है HF प्लस XHFG, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे HF का वैल्यू हमारा स्टीम टेबल से मिल गया 670 प्लस X का वैल्यू 0.8 है इंटू HFG 2085, तो 2085 कर दीजिए। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है अभी देख लेते हैं। 2085 इंटू 0.8 प्लस 670 तो 2338, ये क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी, ठीक है। मतलब कि स्टीम के पास इतना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, इतना हीट का जरूरत पड़ेगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि हमारा जो इनिशियल वाटर का टेम्परेचर है वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारा फीड वाटर का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको हम लोग, क्योंकि ये किलो जूल में है तो इसको भी हमें किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 25 इंटू 4.18 कर देंगे। तो ये 25 इंटू 4.18 यानी लगभग 105 किलो जूल पर केजी, यानी कि इनिशियली वाटर के पास इतना हीट जो है वो अवेलेबल था। तब हमारा हीट रिक्वायरमेंट कितना लग रहा है,
तो 2338 माइनस 105 कर दीजिए, यानी कि माइनस 105 करेंगे तो 2233 2233 किलो जूल पर केजी, यानी कि स्टीम जिसका प्रेशर हमारा 6 बार हो और उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.8 है, तो उस स्टीम को और टेम्परेचर इनिशियली हमारा 25 है, तो हमें इतना हीट का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये हो गया। नेक्स्ट, अगर हम लोग x का वैल्यू अगर 0.9 मान लेते हैं, 0.9, उस कंडीशन में हमारा कितना होगा, तो सेम वही फॉर्मूला है, HS इक्वल टू 670 प्लस, अब 0.8 के जगह पे 0.9 ले लेंगे, इंटू 2085, तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, तो देख लेते हैं, 2085 इंटू 0.9 प्लस 670, तो हमारा 2546 किलो जूल पर केजी हो रहा है। बट हमारा हीट की अगर बात करें तो इनिशियली हीट उसके पास ऑलरेडी 105 था, तो वो 105 यहाँ पे घट जाएगा, यानी कि 2546 माइनस 105, तो हमारा कितना हो रहा है, माइनस 105 कर दीजिए, तो 2441 किलो जूल पर केजी हमारा स्टीम को हीट का रिक्वायरमेंट होगा। तो पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है कि व्हेन स्टीम इज ड्राई एंड सैचुरेटेड, स्टीम अगर ड्राई और सैचुरेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो HS जो होगा वो किसके बराबर होगा, Hg के बराबर होगा, जो कि हमारा डायरेक्ट स्टीम टेबल से Hg का वैल्यू यहाँ पे मिल गया 2755, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 2755। बट हमारा अगर Q यहाँ पे हीट निकालेंगे तो फिर यहाँ पे करना पड़ेगा 2755 माइनस 105, ये करना बहुत जरूरी है। 2755 माइनस 105, तो 2650 किलो जूल पर केजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है कि व्हेन स्टीम इज सुपर हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। हमारा पहला कंडीशन दिया है सुपर हीटेड स्टीम के लिए कि हमारा जो टेम्परेचर है, यानी कि टी सुपर हीटर टेम्परेचर है, वो कितना है, 250 डिग्री सेल्सियस है। और हम लोग एक चीज जानते हैं कि स्टीम का एंथैल्पी, अगर सुपर हीटेड स्टीम है, उसका एंथैल्पी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो Hg, यानी कि सैचुरेटेड स्टीम का जो एंथैल्पी है उसके बाद कितना हम लोग डिग्री ऑफ सुपर हीट कर रहे हैं, है ना, और Hg में क्या जोड़ते हैं, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इनटू सुपर हीटर टेम्परेचर माइनस सैचुरेशन टेम्परेचर, ये कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, एंथैल्पी निकल जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम का एंथैल्पी। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू देख लेते हैं, तो देखिए हमारा Hg वैल्यू ऑलरेडी 2755 है, ठीक है, तो रख देंगे, प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम ऑलरेडी हमारा इसमें अजम्पशन दिया हुआ था 2.3, तो 2.3 कर देंगे। सुपर हीटर टेम्परेचर हमारा पहला कंडीशन कितना है, 250, और माइनस सैचुरेशन टेम्परेचर हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं स्टीम टेबल से 159, तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो देखिए 250 माइनस 159 इंटू 2.3 और प्लस 2755, तो हमारा 2964, ये क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी। बट यहाँ पे Q अगर निकालना हो तो Q के लिए क्या हो जाएगा, 2964 माइनस 105, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो माइनस 105 कर देंगे, तो 2859 किलो जूल पर केजी, इतना हीट का जरूरत पड़ेगा अगर हमें 250 टेम्परेचर तक हीट करना है। तो अब दूसरा कंडीशन है कि टी सुपर हीटर का टेम्परेचर दिया है 300 डिग्री सेल्सियस, तो उस कंडीशन में हमारा HS का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, तो सेम यही वाला रखना है 2755 और प्लस 2.3 इंटू, अब यहाँ पे 300, सुपर हीटर टेम्परेचर 300 है, माइनस 159, तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, 300 माइनस 159 इंटू 2.3, तो 324 प्लस 2755, तो ये 3079 ये किलो जूल पर केजी हो गया। बट यहाँ पे अगर हम लोग हीट निकालने चलें तो हीट क्या हो जाएगा, 3079 माइनस 105 कर दीजिए, तो ये 2974 किलो जूल पर केजी। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट कंडीशन में देख लिए कि अगर हमारा पहला कंडीशन में देख लिए कि अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन इतना है तो स्टीम को
हीट का कितना जरूरत पड़ेगा, तो इतना किलो जूल पर केजी स्टीम को जरूरत पड़ेगा। 0.9 है तो इतना किलो जूल हीट का जरूरत पड़ेगा। अगर हमारा ड्राई सेचुरेटेड है तो इतना हीट का जरूरत पड़ेगा। और जो डिफरेंट कंडीशन सुपर हीटिंग का दिया है उसके लिए हम लोग डिफरेंट कंडीशन पे फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पे बस कंफ्यूजन केवल दिया था ये 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि उसका टोटल हीट से उसको माइनस करना था। तो ये था एक छोटा सा, उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिक्वेंसली एक एक करके हम लोग वीडियो लाएंगे। तो आज के लिए ऑल अबाउट, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए।